हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गामा फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले तो यार ये जान लेते हैं कि गामा फंक्शन जो होता है ना वो कैसा दिखाई देता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली गामा एन बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, वेयर द लिमिट गोज फ्रॉम जीरो से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, और यही एक्सप्रेशन बराबर होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल के। ठीक है, तो गामा फंक्शन का एक्सप्रेशन ये होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। बट अब ये देख लेते हैं यार कि गामा फंक्शन हम पढ़ते क्यों हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसके पीछे रीजन भी तो देखते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। सही बात है कि नहीं। तो बेसिकली गामा फंक्शन पढ़ने के पीछे दो राज हैं, दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि यार जो इंटीग्रेशन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए हम गामा फंक्शन का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा जब हम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा रीजन भी देख लेते हैं यार। देखो, आप लोगों ने n फैक्टोरियल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो आप कहोगे कि यार n फैक्टोरियल तो बराबर होता है n n माइनस वन, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता रहता है अप टू 1 तक। सही बात है कि नहीं। बट ये जो इक्वेशन है ना n फैक्टोरियल निकालने के लिए, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स के लिए अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना हो ना, तो मैं इस इक्वेशन के जरिए आसानी से निकाल सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं 3/2 का फैक्टोरियल, 5/2 का फैक्टोरियल, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टोरियल्स जो कि नेचुरल नंबर्स में लाई नहीं करते हैं, तो उनका फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा मैं। यानी कि अगर n हमारा रियल नंबर हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसका फैक्टोरियल मैं कैसे निकालूंगा यार। तो फैक्टोरियल को रियल नंबर तक एक्सटेंड करने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था फैक्टोरियल का। ठीक है, और वो कैसे फाइंड किया था, उसका प्रूफ किया था, ये वाली वीडियो देखिए। इसके अंदर हमने गामा फंक्शन कैसे बना है बेसिकली वो हमने बताया है। ठीक है, वहां से फैक्टोरियल का एक्सप्रेशन हमने निकाला और उस एक्सप्रेशन को हमने गामा फंक्शन बोल दिया था। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं यार कुछ प्रॉपर्टीज गामा फंक्शन की। देखो, पहली प्रॉपर्टी तो देखो ये है कि भाई गामा n प्लस वन जो होता है ना, वो बराबर होता है n गामा n के। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये कैसे है, इसका प्रूफ भी तो बताओ। बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यार यूनिवर्सिटीज टेस्ट के अंदर, तो इसका प्रूफ अभी हम हैंड टू हैंड देख लेते हैं। देखो यार, गामा n प्लस वन किसके बराबर होगा, n की जगह देखो n प्लस वन रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो कैसी दिखाई देगी इक्वेशन। देखो जरा, 0 से लेके इनफिनिट x की पावर n e की पावर माइनस x dx। मैंने क्या करा है, n की जगह n प्लस वन रखा है, सिंपल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए जरा, इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। इसको आइलेट की मदद से, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, x की पावर n एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर माइनस x का। e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस x अपॉन माइनस वन। सही बात है कि नहीं। लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, 0 से लेके इनफिनिट तक रखनी है। सही बात है कि नहीं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इनफिनिट x की पावर n का डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो यहां पे हमने ये छोड़ा था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n इंटू x की पावर n माइनस वन इंटू e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन, जो कि बराबर होता है e की पावर माइनस x अपॉन माइनस वन के। ठीक है, ये माइनस वन प्लस का हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। ठीक है, और dx तो यहां पर है। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप अपर लिमिट इसके अंदर रखोगे तो e की पावर माइनस इनफिनिट यहां पर आएगा, और e की पावर माइनस इनफिनिट बराबर होता है 0 के। ये बात आप जानते ही होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 1 अपॉन e की पावर इनफिनिट, तो यानी कि 1 अपॉन इनफिनिट जो कि 0 के बराबर होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो 0 इंटू इनफिनिट 0 के बराबर होगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, प्लस यहां से n बाहर ले लो, 0 से लेके इनफिनिट x की पावर n माइनस वन इंटू e की पावर माइनस x dx। यार गौर से देखो इस इक्वेशन को, ये जो है ना, ये और कुछ नहीं, यही तो है गामा n के बराबर। तो ये है, तो ये n तो बाहर है, ये इंटू गामा n। ठीक है, और ये किसके बराबर था हमारा, गामा n प्लस वन के बराबर। तो ये प्रूफ हो गया है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं यार। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई गामा 1/2 जो होता है ना, वो अंडर रूट पाई के बराबर होता है। अब आप कहोगे कि यार ये कहां से आ गया। बेसिकली जब हम बीटा फंक्शन पढ़ेंगे ना, इस वीडियो के जस्ट आने वाली वीडियो होगी वो, उसके अंदर मैं इसका प्रूफ बताऊंगा और बताऊंगा कि भाई ये कैसा निकला था। ठीक है, तो यार कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन ताकि यार आपके लिए चीजें क्लियर हो जाए। बेसिकली गामा फंक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर आपको सिर्फ एक काम करना होता है।
इन सभी एक्सप्रेशंस को है ना आपको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि x की पावर n-1 और e की पावर -x वाला टर्म होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो कर लेते हैं ताकि यार चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x की पावर n-1 है जो कि यहाँ पर भी होती है, और यहाँ पर क्या है e की पावर माइनस का h² इंटू x² है। यार इसकी जगह अगर माइनस का x होता तो मेरा तो काम तो बन ही जाता, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं यार, h² इंटू x² को मान लेते हैं t, सही बात है कि नहीं। तो h² इंटू x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ x dx dt, h तो हमारा कांस्टेंट है ही है, ठीक है। यहां से आप dx की वैल्यू निकालो, क्या आएगी dt अपॉन ट्वाइस ऑफ h² इंटू x, सही बात है कि नहीं। अब यहां से x की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से, क्या आएगी x बराबर आएगा √t/h, ठीक है। इसके अंदर पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ h² x की जगह √t/h, ये एक h से एक h कैंसिल आउट हो गया, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं, 0 से लेके इनफिनिट x की वैल्यू क्या है √t/h, √t/h, ठीक है। इसकी पावर n-1 भी है यार, तो n-1 यहाँ पे भी आएगा, इसकी पावर n-1 यहाँ पे भी आएगा, अंडर रूट है ना, तो यार s को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसकी पावर n-1/2, सही बात है कि नहीं, इनटू e की पावर -h² इंटू x² क्या है t के बराबर है, e की पावर -t आ गया यार हमारा थोड़ा बहुत। dx किसके बराबर है, इसके बराबर है ट्वाइस ऑफ h इंटू √t dt। चलो यार बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां से h है, यहां से h है, तो h की पावर n-1 इंटू h क्या आ जाएगा 1/h की पावर n, जो कि कांस्टेंट है, बाहर ले लूंगा, ठीक है। और ये t की पावर 1/2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n-1/2 -1/2, सही बात है कि नहीं, t की पावर n-1/2 -1/2, जरा ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा n-2/2, ठीक है, इंटू e की पावर -t dt, ठीक है। ये 2 भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छी बात है यार, मैं देखो हाथ के हाथ मिटाता चले जाऊंगा, आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। हाँ देखो अब इक्वेशन कैसे बन चुकी है, 1/2 ऑफ h की पावर n। अब जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा t की पावर n-2/2 e की पावर -t dt। अब यार ये जो एक्सप्रेशन ना बेसिकली हमारा गामा फंक्शन के जैसा ही दिखाई दे रहा है, बस कांस्टेंट का ही डिफरेंस आ रहा है, सही बात है कि नहीं। अगर मैं इसे गामा के बोलूं, इस पूरे फंक्शन को गामा के बोल दूं, तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग ये जानते हैं कि जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके बराबर लिखते हैं, गामा n के बराबर लिखते हैं, तो n यहां पर x की पावर क्या होती है, इस कांस्टेंट का एक कम, सही बात है कि नहीं, इस कांस्टेंट का एक कम होती है x की पावर, ठीक है। यानी कि k अगर यहां पर है तो t की पावर क्या होगी, इससे एक कम, यानी कि k-1 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा n-2/2 के। 1 को उधर भेज दो, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 एलसीएम लोगे तो n/2 आ जाएगा k की वैल्यू, तो k की वैल्यू आ गई n/2। हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, देखो जरा से सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 की पावर h की पावर n, ठीक है, इनटू ये किसके बराबर आ गया n/2, गामा n/2, बस ये हमारा आंसर आ चुका है। कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन ताकि चीजें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या है, 0 से लेके इनफिनिट e की पावर -y की पावर 1/n, ठीक है, dy, ठीक है यार। अब चीजें थोड़ी इसके अंदर खराब दिखाई दे रही हैं क्योंकि यार इससे और इससे काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है, सही बात है कि नहीं। तो यार एक काम कर लेते हैं, यार ये वाली टर्म देखो, e की पावर -x होती थी ना, यार यहाँ पर क्या है, e की पावर -y/m है, y की पावर 1/m है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, y की पावर 1/m को t बोल देते हैं, ठीक है, एटलीस्ट ये तो मिलेगा थोड़ा बहुत। y की पावर 1/m को मैंने t मान लिया, ठीक है यार, अच्छी बात है। 1/m तो कांस्टेंट है ये, जरा इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 1/m, y की पावर 1/m -1 dy बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। dy की वैल्यू निकालो यहाँ से, m dt बाय y की पावर 1/m -1, सही बात है कि नहीं। अब जरा y की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगा, मैंने पावर m चढ़ा दिया दोनों में, दोनों साइड, ठीक है। तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ से t की पावर m, ठीक है यार। इसके अंदर पुट कर देता हूँ, dy की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, सही बात है कि नहीं। y की वैल्यू क्या है, t की पावर m, t की पावर m इंटू 1/m-1 भी तो है dt, m का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 - m आ जाएगा, ठीक है यार, अच्छी बात है। dy की वैल्यू ये है, अब इसके अंदर पुट कर देते हैं इस इंफॉर्मेशन को, 0 से लेके इनफिनिट e की पावर माइनस, इसको मैंने t मान लिया ना, तो e की पावर -t, dy किसके बराबर है, इसके बराबर है m/t की पावर 1 - m। यार अब थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मुझे थोड़ी स्पेस दिख जाए, ठीक है। अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, देखो m बाहर ले लोगे 0 से लेके इनफिनिट, क्योंकि देखो लिमिट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा m माइनस वन, ऊपर ले जा रहा हूं इसे dt। यार ये तो हमारा क्या है, गामा फंक्शन ही है। ये किसके बराबर है, गामा m के बराबर है। क्यों भाई, यहां पर n माइनस वन था तो यहां पर था n, यहां पर m माइनस वन है तो गामा m हो जाएगा। बस आंसर क्या गया, m गामा m हो गया। ठीक है, कर लेते हैं ये वाला तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना यार, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है। गामा फंक्शन से तो दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा, लिमिट भी यहाँ तक की लिमिट भी मैच नहीं कर रही है। बट यार एक काम करो, आप log 1/x को t मान लेते हैं यार, एक बार के लिए कर लेते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं, देखो जरा, e की पावर t, यहां से जरा x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। 1/x क्या आ जाएगा, e की पावर t हो जाएगा। x किसके बराबर हो गया, e की पावर माइनस t के बराबर हो गया। तो थोड़ी बहुत होप नजर आ रही है यार, e की पावर माइनस t जैसी टर्म दिखाई देने वाली है इस वजह से। ठीक है, तो जरा मैंने सॉल्व करता हूं, यानी कि डिफरेंशिएशन करता हूं। इसका क्या आ जाएगा, 1/1/x इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x² dx बराबर हो गया dt के। ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का x dt। x की वैल्यू क्या है, ये है, तो dx किसके बराबर हो गया, माइनस का e की पावर माइनस t dt। यार चीजें अब थोड़ी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर e की पावर माइनस t जैसी टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, अब जरा इक्वेशन कैसी बन जाएगी वो देख लेते हैं। देखो लिमिट्स भी चेंज हो जाने वाली हैं। देखो x के लिए जब मैं 0 रखूंगा इसके अंदर, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और log इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ऐसे ही जब आप 1 रखोगे तो 1 log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है यार, x क्या है हमारे पास, इसके बराबर है e की पावर माइनस t इंटू n माइनस वन। ठीक है, log 1/x किसके बराबर हो गया, t के बराबर है, t की पावर m माइनस वन इंटू dx क्या है, यहां से निकाला है अभी। ठीक है, मैं मिटाता चले जाऊंगा यार, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ती रहती है। e की पावर माइनस t dt, वो भी नेगेटिव का था तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले आया था। ठीक है, बट आप यार एक प्रॉपर्टी जानते हो आप ये जानते हो कि अगर कोई इंटीग्रेशन है कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है a से लेके b तक dx, अगर मैं इसके लिमिट्स को चेंज कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पर, बाकी सब सेम रहता है। बस ये लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, a से लेकर b से लेकर a तो हो जाएगी fx dx। ठीक है, बस यही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन की। जब मैं इसे रिवर्स कर दूंगा तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट, अब यार लिमिट भी दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब मजा आएगा। क्या हो गया इक्वेशन, देखो जरा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, e की पावर माइनस टी एन प्लस का t इन माइनस का t आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया है, इंटू टी की पावर m माइनस वन इंटू dt। ठीक है, हो गया यार। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व तो कर दिया, बट अभी भी ये गामा फंक्शन जैसे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, यहाँ पर e की पावर nt आ रहा है, बल्कि यहाँ पर तो सिर्फ e की पावर, अगर मैं इसे t में कन्वर्ट कर दूं तो सिर्फ e की पावर माइनस t आएगा। सही बात है कि नहीं, तो एक काम करते हैं यार, nt की जगह p रख देते हैं, तो n dt किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है यार, अच्छी बात है, dt किसके बराबर हो जाएगा, dp बाई n। ठीक है, लिमिट्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं, तो 0 से लेके इनफाइनाइट, e की पावर nt की जगह रखा मैंने, p रख दिया है, माइनस का p हो जाएगा। ठीक है यार, अच्छी चीज है, इंटू टी की पावर m माइनस वन, टी क्या है हमारे पास, इसके बराबर है, तो p बाई n की पावर m माइनस वन, और dt क्या है हमारे पास, dp बाई n। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, यहीं पर ही t की पावर m माइनस वन अपॉन n की पावर m माइनस वन, m माइनस वन इंटू n करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो n की पावर m बाहर आ जाएगा। ठीक है यार, अच्छी चीज है कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब तो कुछ है ही नहीं है यार, ये पूरा क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या है, गामा फंक्शन ही है यार ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, p की पावर क्या है, m माइनस वन है, यहाँ पर x की पावर n माइनस वन था, तो यहाँ पर जब n था, यहाँ पर जब n था तब यहाँ पे n माइनस वन था, यहाँ पर m माइनस वन है, तो ऑब्वियसली सी बात क्या आएगा, गामा m आ जाएगा, तो गामा m अपॉन n की पावर m इज द आंसर। बस यार इतने ही आसान होते हैं गामा फंक्शन के क्वेश्चन। तो यार आप खुद से अगर 2-3 क्वेश्चन और कर लोगे तो आपको करने की जरूरत है ही नहीं है, मैंने अच्छे क्वेश्चन कराई दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय विद अ हाई फाइव।